नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं 22तमम् अभ्यासं पठामः। अद्यतन पठनीयः विषयः अस्ति संख्या 5 तः 10 पर्यन्तम् उभयपदी धातु क्री धातु अदादि गणः उत्वसन्धिश्च। चलामः। सर्वप्रथमं शब्दकोशं पश्यामः। शरीरं, मुखं, विमानं, धूम्रयानं, रेलयानम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। धूम्रयानम् इति। शरीरं, मुखं, विमानं, धूम्रयानं। समेषां रूपाणि कथं? नपुंसकलिङ्ग गृहवत्। शरीरम् इत्यतः आरभ्य धूम्रयानं पर्यन्तं चत्वारः शब्दाः सन्ति। तेषां रूपाणि नपुंसकलिङ्गे अस्ति। शरीरं, शरीरे, शरीराणि, मुखं, मुखे, मुखानि, विमानं, विमाने, विमानानि इत्यवत्। अनन्तरं ख इत्युक्ते अत्र धातुरूपाणि पश्यामः। क्री धातु। क्री धातु नाम करोति इत्यादि कर्णा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोषि, कुरुथः, कुरुथ। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। एवं अस्य रूपं चलति। अनुक्री, अनु उपसर्गः अस्ति। गतकक्षायां वयम् उपसर्गविषये विस्तृतरूपेण पठितवन्तः। तर्हि अत्र क्री धातु अस्ति, ततः पूर्वम् अनु उपसर्गः अस्ति। तर्हि रूपं कथं चलति? अनुक्री। क्री इत्यस्य रूपाणि करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अनुकरोति, अनुकरोति, अनुकुरुतः, अनुकुर्वन्ति। अनुकरोषि, अनुकुरुथः, अनुकुरुथ। अनुकरोमि, अनुकुर्वः, अनुकुर्मः। अनुकरण करना। मैं अनुकरण करता हूँ। अहम अनुकरोमि। तुम अनुकरण करते हो। त्वम अनुकरोषि। वे सब अनुकरण करते हैं। ते अनुकुर्वन्ति इति। तद्वदेव अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातुः अधिकरोति। अधिकरोति, अधिकुरुतः, अधिकुर्वन्ति। अधिकरोषि, अधिकुरुथः, अधिकुरुथ। अधिकरोमि, अधिकुर्वः, अधिकुर्मः। अधिकार करना। राजा अधिकार करता है। नृपः अधिकरोति। मैं अधिकार करता हूँ। अहम अधिकरोमि। एवं हम सब अधिकार करते हैं। वयम अधिकुर्मः, अधिकुर्मः इति। अपक्री, अप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अपकरोति। अपकरोति, बुराई करता है। अपकरोति, अपकुरुतः, अपकुर्वन्ति। अपकरोषि, अपकुरुथः, अपकुरुथ। अपकरोमि, अपकुर्वः, अपकुर्मः इति। बुराई करना, निंदा करना इत्युक्ते अपकरोति इति। अपकार करना इत्यादि अपि है ना। अलंकरोति, सजाना है ना। अलंकरोति, सजाता है ना। यथा बालक अपने स्यूत बैग को सजाता है। बालकः स्यूतम अलंकरोति। माँ घर को सजाती है। माता अथवा जननी गृहम अलंकरोति, सजाना है ना। पिताजी कार को सजाते हैं है ना। जनकः अथवा पिता, जनकः अथवा जनकः कारयानम अलंकरोति इति। अलंकरोति, सजाना।
अलंकरोति अलंकुरुतः अलंकुर्वन्ति अलंकरोषि अलंकुरुथः अलंकुरुथ अलंकरोमि अलंकुर्वः अलंकुर्मः इति। अनन्तरम् आविष्करोति आविष्करोति आविष्कार करना आविष्करोति आविष्कुरुतः आविष्कुर्वन्ति आविष्करोषि आविष्कुरुतः कुरुथः आविष्कुरुथ आविष्करोमि आविष्कुर्वः आविष्कुर्मः। आविष्कार करना। उपक्री उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु उपकरोति उपकार करना उपकरोति उपकुरुतः उपकुर्वन्ति उपकरोषि उपकुरुथः उपकुरुथ उपकरोमि उपकुर्वः उपकुर्मः। उपकार करना। संत उपकार करते हैं, है ना। संतः अथवा सज्जनाः उपकुर्वन्ति, है ना। सज्जनाः उपकुर्वन्ति दुर्जनाः अपकुर्वन्ति उपकुर्वन्ति अपकुर्वन्ति। उपकार करना, है ना। वयं प्रतिदिनम उपकुर्मः हम रोज उपकार करते हैं। पृथ्वी उपकरोति, है ना। पृथ्वी जो है वो उपकार करती है सब पर। तर्हि उपकरोति उपकार करना। तिरस्करोति अपमान करना। तिरस तिरस उपपद पूर्वक क्री धातु उपसर्गः नास्ति खलु। तिरस इति उपपद अस्ति तर्हि उपपद पूर्वकं क्री धातु। तिरस्करोति तिरस्कुरुतः तिरस्कुर्वन्ति। रावण राम का तिरस्कार करता है। रावणः रामं तिरस्करोति, है ना। कंस कृष्ण का तिरस्कार करते हैं। कंसः कृष्णं तिरस्करोति तिरस्कार करना अपमानित करना इत्यादि। नमस् अहम कस्यापि, है ना, तिरस्कारं न करोमि अथवा अहम कमपि न तिरस्करोमि मैं किसी का भी तिरस्कार या अपमान नहीं करता हूं इति। नमस्कार, है ना। नमस् उपपद पूर्वक क्री धातु नमस्करोति नमस्कुरुतः नमस्कुर्वन्ति नमस्करोषि नमस्कुरुथः नमस्कुरुथ नमस्करोमि नमस्कुर्वः नमस्कुर्मः। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अहम भवन्तं नमस्करोमि नमस्कार करता हूं, है ना। पिता पुत्र को नमस्कार करता है। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। पुत्रः पितरं नमस्करोति। छात्र गुरुजी को नमस्कार करते हैं बहुवचन। छात्राः आचार्यं नमस्कुर्वन्ति नमस्कुर्वन्ति नमस्कार करते हैं इति, है ना। तर्हि नमस्करोति नमस्कुरुतः नमस्कुर्वन्ति। संस्कृ, है ना। संस्करोति संस्करोति संस्कुरुतः संस्कुर्वन्ति संस्करोषि संस्कुरुथ संस्कुरुथ संस्करोमि संस्कुर्वः संस्कुर्मः। माता पिता बच्चे को संस्कारित करते हैं। पितरौ पुत्रं संस्कुरुतः संस्कुरुतः इति संस्कार करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। तस्मिन् अर्थेपि संस्कृ धातोः प्रयोगः भवति। स्वीकरोति स्वीकार करना। स्वीकरोति स्वीकुरुतः स्वीकुर्वन्ति स्वीकरोषि स्वीकुरुथः स्वीकुरुथ स्वीकरोमि स्वीकुर्वः स्वीकुर्मः। स्वीकार करता हूँ। अहम भवतः उपहारं स्वीकरोमि। अहम भवतः लेखनीं स्वीकरोमि मैं तुम्हारा पेन लेता हूँ, है ना। अहम भवतः पंजिकां स्वीकरोमि मैं आपकी कॉपी रजिस्टर लेता हूँ इति। स्वीकरोमि लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अंगीकरोमि अंगीकार करता हूँ इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। प्रतिकरोति प्रतिकार करना, विद्रोह करना, प्रतिकार करना। तो प्रति उपसर्ग अस्ति। प्रतिकरोति प्रतिकुरुतः प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकरोषि प्रतिकुरुथः प्रतिकुरुथ प्रतिकरोमि प्रतिकुर्वः प्रतिकुर्मः। प्रतिकार करना विरोध करना इति। एवं ख मध्ये
धातवः सन्ति, तस्मिन् विषये वयं पठितवन्तः। अग्रे पञ्चन् षष् सप्तन् अष्टन् नवन् दशन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। किमस्ति? प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते मूलरूपं। यथा वयं पञ्च, पञ्च इत्युक्ते पाँच। अस्य शब्दस्य प्रातिपदिकं किमस्ति, मूलरूपं किमस्ति? तर्हि पञ्चन्। पञ्च तु प्रथमा तत्र बहुवचनम् अस्ति, किन्तु षट् तु बहुवचनम् अस्ति, किन्तु प्रातिपदिकं किमस्ति, तत्र मूलं किमस्ति इति प्रश्ने सति अत्र इदानीम् उत्तरमस्ति, मूलमस्ति पञ्चन्। किमस्ति मूलं? पञ्चन्। तर्हि पञ्च षट्, तस्य प्रातिपदिकं किं? षष्। सप्त इत्यस्य प्रातिपदिकं किं? सप्तन्। अष्टन्, नवन्, दशन्, तद्वदेव एकादशन्, द्वादशन्, त्रयोदशन् इत्यादि, चतुर्दशन् इत्यादि सर्वं चलति। तर्हि दशन् इति मूलं प्रातिपदिकमस्ति। द्वादश, त्रयोदश इति तु रूपमस्ति खलु, शब्दरूपमस्ति। प्रथमा द्वितीयादि रूपं भवति, किन्तु प्रातिपदिकं किमस्ति, तस्य मूलं किमस्ति इत्यस्मिन् विषये अत्र उक्तमस्ति। यतोहि वयम् अत्र घ पठामः। घ इत्युक्ते यथा आवश्यकतानुसारं यस्य रूपं परिवर्तते तस्य ग्रहणम् अत्र घ मध्ये भवति, जिसका हम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग, ऐसे शब्दों को हम घ में रखते हैं। तो इन सब के मूल प्रातिपदिक को जानना बहुत आवश्यक है। अतः पंच शब्दस्य प्रातिपदिकं पंचन्, नकारांत शब्दः अस्ति। षष् सप्तन् अष्टन् नवन् दश इति एवं अग्रे चलति। तद्वदेव अग्रे प्रथमः, पहला। प्रथम एकम मने एक, प्रथमः मने पहला। अत्र बहु भिन्नता अस्ति। प्रथमः पहला, प्रथमा स्त्रीलिंग, प्रथमं नपुंसकलिंग। अत्र केवलं पुल्लिंगः एव अस्ति खलु, किन्तु अत्र मया त्रीणि रूपाणि लिखितानि। प्रथमः बालकः, पहला बालक। प्रथमा बालिका, पहली बालिका। प्रथमं पुस्तकं, पहली पुस्तक इति। तद्वदेव द्वितीयः, द्वितीयः बालकः, द्वितीया बालिका, द्वितीयं पुस्तकं, दूसरी पुस्तक, द्वितीयं पुस्तकं। दूसरी बालिका, द्वितीया बालिका, दूसरा बालक, द्वितीयः बालकः इति। तृतीयः, तीसरा, है ना, तृतीया। अद्य दिनांकः कः? अद्य तृतीय दिनांकः अस्ति। अद्य तिथिः का? अद्य तृतीया तिथिः। तिथिः स्त्रीलिंगे अस्ति, दिनांकः पुल्लिंगे अस्ति। वारः वासरः पुल्लिंगे अस्ति। तर्हि अद्य कः वासरः? अद्य कतमः दिनः? अद्य तृतीयः अथवा तृतीयं दिनं। दिनं नपुंसकलिंगे अस्ति। तृतीयं दिनं, तीसरा दिन। तृतीया तिथि, तीसरी तिथि। तृतीयः दिनांकः इति। चतुर्थः, कथं? चतुर्थः चौथा, चतुर्थः स्त्रीलिंगे, चतुर्थी, चतुर्थं नपुंसकलिंगे। पंचमः, पंचमी, पंचम, है ना। दिनांकः, पंचमः दिनांकः, पंचमी तिथि, पंचमं दिनम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। षष्ठः दिनांकः, षष्ठी तिथि, षष्ठं दिनम, है ना। 6 तारीख को, है ना, षष्ठः दिनांकः। अद्य कः दिनांकः? आज 6 तारीख है, तो कैसे पूछेंगे अद्य कः दिनांक? अद्य षष्ठः दिनांकः अस्ति। आज छठवीं तिथि है, तो कैसे बोलेंगे अद्य का तिथि? अद्य षष्ठी तिथि अस्ति। आज कौन सा दिन है? आज छठा दिन है, अद्य षष्ठम दिनम अस्ति इति। तद्वदेव सप्तमाः, सप्तमी, सप्तमम्। अष्टमाः, अष्टमी,
अष्टमं, नवमः नवमी नवमं, दशमः दशमी दशमम् एवं एतस्य रूपं चलति। स्पष्टम्? अग्रे व्याकरणम्। अद्य वयं पञ्चन् से दशन् पञ्चतः दशम यावत् रूपाणि पश्यामः। क्री धातु उभयपदी अदादिगण उत्वसन्धि इति भवतां पुस्तके लिखितमस्ति। पंचन से दशन तक शब्द के पूरे रूप स्मरण करो बहुवचन में। देखो शब्द संख्या 43, 5 से लेकर के 10 तक के सभी शब्द हमको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं शब्द संख्या 43 यहाँ भवतां पुस्तके अपि अस्ति, अत्रापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पंचन मूल प्रातिपदिक, जो मूल प्रातिपदिक शब्द होता है उसको ऊपर लिखा जाता है पंचन इति। अब इसका रूप प्रथमा में पंच, द्वितीय बहुवचन है, सभी सब बहुवचन है। पंच द्वितीया, पंच द्वितीया, पंचभिः तृतीया, पंचभ्यः चतुर्थी, पंचभ्यः पंचमी, पंचानां षष्ठी, पंचसु सप्तमी, षट् प्रथमा, षट् द्वितीया, षड्भिः तृतीया, षड्भ्यः चतुर्थी, षड्भ्यः पंचमी, षण्णां षष्ठी, षट्सु सप्तमी। तद्वदेव सप्त, सप्त प्रथमा, सप्त द्वितीया, सप्तभिः तृतीया, सप्तभ्यः चतुर्थी, सप्तभ्यः पंचमी, सप्तानां षष्ठी, सप्तसु सप्तमी। अष्ट अष्टौ प्रथमा, अष्टन शब्दस्य उभय रूपम चलति। पश्यतु अष्ट भी होता है अष्टौ भी होता है। तद्वदेव द्वितीया मध्ये किंचित किंचित अत्र परिवर्तनम अस्ति। अष्ट शब्द के दो रूप हैं। क्यों हैं ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं हो सकता। दो रूप है, बस इतना समझना। अष्ट अष्टौ प्रथमा, अष्ट अष्टौ द्वितीया, अष्टभिः अष्टाभिः तृतीया, अष्टभ्यः अष्टाभ्यः चतुर्थी, अष्टभ्यः अष्टाभ्यः पंचमी, अष्टानाम् अष्टानां षष्ठी, अष्टसु अष्टासु सप्तमी। तद्वदेव नव प्रथमा, नव द्वितीया, नवभिः तृतीया, नवभ्यः चतुर्थी, नवभ्यः पंचमी, नवानां षष्ठी, नवसु सप्तमी। दश प्रथमा, दश द्वितीया, दशभिः तृतीया, दशभ्यः चतुर्थी, दशभ्यः पंचमी, दशानां षष्ठी, दशसु सप्तमी। एवं पंचन से लेकर के दशन तक के शब्द रूप हमें स्मरण करने हैं और सरल है ना। अत्र कठिनं नास्ति किमपि। एकवारं द्विवारं त्रिवारं भवन्तः पठिष्यन्ति चेत् स्मरणं भविष्यति। एवं पंचनतः दशम यावत् वयं रूपाणि दृष्टवन्तः। अत्र सूचना, पंचन से अष्टादशन 5 से 18 तक संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। तीनों लिंगों में वही रूप होंगे। बहुत अच्छा नियम है, सूचना है, ध्यान से सुनना। पंचन से अष्टादशन 5 से लेकर के 18 तक संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। तीनों लिंगों में वही रूप होंगे। इस पंक्ति को समझने के लिए थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक शब्द पढ़ा, वो केवल एक वचन में ही चलता है, और लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं, है ना। जैसे हमने देखा एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग में। एक वचन में, केवल एक वचन में, एक शब्द एक वचन में चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग उसके रूप चलते हैं एक वचन में पूरे। द्विशब्द द्विवचन में ही चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग उसके रूप होते हैं। जैसे द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसकलिंग। तो द्विवचन जो शब्द है ना, जैसे द्वौ, द्वौ द्विवचन बोल रहा हूं केवल, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, ये रूप हो गया। ऐसे ही एकः है ना, एक वचन में बोल रहा हूं, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, एक वचन में रूप चलेंगे। एक शब्द एक वचन में, द्वि शब्द द्विवचन में, और त्रि शब्द और चतुर शब्द
त्रिशब्द चतुर्शब्दश्च बहुवचनम, बहुवचन चलते हैं। त्रिषु लिंगेषु भिन्न भिन्न रूपाणि, और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप हैं इसके। कैसे? जैसे पुल्लिंग में त्रयः, है ना, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु इति बहुवचनमस्ति। स्त्रीलिंगेऽपि चलति, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिणां, तिस्रिषु इति। त्रीणि नपुंसकलिंगे, त्रीणि, त्रीणि, है ना, त्रिभिः पुल्लिंगवत्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु इति। तर्हि त्रिशब्द चतुर्शब्दश्च बहुवचनमस्ति, त्रिषु लिंगेषु भिन्न भिन्न रूपाणि। तद्वदेव चतुर्शब्दोऽपि अस्ति न, तत् चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु इति। चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, एवं सर्वम् अत्र रूपं चलति। किन्तु इदानीम् अहं किं वदामि, पञ्चन् शब्दस्य अष्टादशन्, पंचशब्द अष्टादशन शब्द यावत् बहुवचनं, किन्तु त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि इति भिन्नता। पश्यतु, त्रिशब्द और चतुर्शब्द भी बहुवचन है, किंतु तीनों लिंगों में अलग अलग रूप हैं उसके ये। लेकिन पंचन से लेकर के अष्टादशन तक के जो शब्द हैं वो बहुवचन में तो चलते हैं, लेकिन वैशिष्ट्यम किमस्ति अत्र, त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि, तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है ना। पंच पुस्तकानि, पंच बालकाः, पंच बालिकाः, सब जगह एक, लेकिन तीन बालक, त्रयः बालका, तीन बालिकाएं, तिस्रः बालिका, तीन पुस्तकें, त्रीणि पुस्तका। अत्र त्रिषु लिंगेषु भिन्न भिन्न रूपाणि, किन्तु पंचतः अष्टादशं यावत् बहुवचनमस्ति, किन्तु त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि चलति इति विशिष्टम अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अभ्यास 4 में दिए हुए पंच आदि के मूल शब्द पंचन, षष्, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन है, ये मूल शब्द कहलाते हैं पंचन आदि। स्पष्टम? अग्रे 1 से 10 तक की संख्याओं के संख्येय शब्द क्रमशः प्रथम आदि ऊपर दिए गए हैं। एक होती है संख्या, एक होता है संख्येय। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, ये सब कहलाती है संख्याएं। और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये कहलाते हैं संख्येय। संख्येय का मतलब प्रथमा कोई व्यक्ति है अथवा वस्तु है, द्वितीय कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, दूसरा, तीसरा, है ना। तो ये कोई व्यक्ति या वस्तु के बोधक होने के कारण इनमें पूर्णार्थक प्रत्यय लग करके, है ना, इस तरह के रूप चलते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे। जैसे यहां पर लिखा है, एक को हम एक का प्रथमा, द्वि का द्वितीय, त्रि का तृतीय, चत्वारि चार का चतुर्थ, पांच का पंचम, छठा है तो षष्ठ, सात है तो सप्तम, आठ है तो अष्टम, नौ है तो नवम, दश है तो दशम। प्रथम आदि के रूप पुल्लिंग में रामवत, यहां देख रहे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब रूप किसके तरह चलेंगे? रामवत, रामवत चलती। स्त्रीलिंग में रमा या नदीवत, रमा आकारांत, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब रमा की तरह, और नदी के समान भी चलते हैं, जैसे चतुर्थी, नवमी, है ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये सब नदी की तरह रूप चलेंगे। नपुंसकलिंग में गृहवत, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम इत्यादि। द्वितीय आदि में स्त्रीलिंग प्रत्यय आ या ई लगने पर इनका तिथि अर्थ भी हो जाता है ना। जब स्त्रीलिंग में द्वितीय आदि शब्दों को हम स्त्रीलिंग में चलाते हैं तो ये तिथि के अर्थ में भी होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। अद्य का तिथि, अद्य प्रथमा, अद्य द्वितीया, अद्य अष्टमी, अद्य सप्तमी इति। आज अष्टमी तिथि है, नौमी। तो स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय लगा करके, जिसमें आ प्रथमा, द्वितीय, तृतीया में आ लगता है, और ई चतुर्थी से लेकर के आगे सब में ई लगता है, तो इस तरह से आ और ई लगने पर इनका तिथि अर्थ भी हो जाता है। स्पष्टम?
क्री धातु के दोनों पदों में रूप स्मरण करो। क्री धातु यथा पूर्व में वो उक्तम अस्माभिः क्री धातु अद्य वयं पठामः। क्री धातु उभयपदी अस्ति। उभयपदी अस्ति इत्युक्ते क्री धातोः परस्मैपदे अपि रूपाणि चलन्ति, आत्मनेपदी अपि एतत् रूपं चलति। तर्हि कथं? देखो धातु संख्या 59, अत्र 59 अस्ति क्री धातु। पूर्वं परस्मैपदम् अस्ति, अनन्तरम् आत्मनेपदी अस्ति। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। भवन्तः शृण्वन्तु अथवा मया सैव वदन्तु। करोति लट् लकार, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोतु कुरुतां कुर्वन्तु, कुरु कुरुतं कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। लङ् लकार अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्, अकरोः अकुरुतम् अकुरुत, अकरवम् अकुर्व अकुर्म। विधिलिङ् लकार कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः, कुर्याः कुर्यातं कुर्यात, कुर्यां कुर्याव कुर्याम इति। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः इति परस्मैपदी। आत्मनेपदी अपि तथैव। कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे, कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। लोट् लकारे कुरुतां कुर्वातां कुर्वतां, कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वं, करवै करवावहै करवामहै। लङ् लकारे अकुरुत अकुरुताम् अकुर्वत, अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम्, अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि। विधिलिङ् लकारे कुर्वीत् कुर्वीयातां कुर्वीरन्, कुर्वीथाः कुर्वीयाथां कुर्वीध्वं, कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि। करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते, करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे, करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। एवं क्री धातोः रूपाणि उभयपदी अस्ति। परस्मैपदे आत्मनेपदे अपि वयं रूपाणि दृष्टवन्तः। अधुना केचन नियमाः सन्ति, तान् वयं क्रमशः पश्यामः। सर्वप्रथमं 96तमः अत्र नियमः अस्ति। लङ् लकार में अशुद्ध धातु से ही पहले लगता है। लङ् लकार में हम जानते हैं लङ् लकार में लगता है। पठ धातु अपठत अपठताम अपठन, लिख धातु अलिखत अलिखताम अलिखन, है ना। गम धातु अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। तो लङ् लकार में अशुद्ध धातु से ही पहले लगता, ये अ जो लगता है वो शुद्ध धातु से पहले। ये क्यों बात आई? क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। उपसर्ग और धातु मिलाकर के एक नई धातु बन रही है। जहां तक बात क्री धातु की थी सरल था, अकरोत अकुरुतम बन गया था। अब हमारी धातु कैसी? अनुक्री, अनुकरोति अनुकुरुतः अनुकुर्वन्ति, अपक्री अपकरोति अपकुरुताम अपकुर्वन्ति। तो अपकरोति कुरुतः अपकरोति अपकुरुतः अपकुर्वन्ति इति। इदानीं भिन्ना व्यवस्था अस्ति। तर्हि प्रश्नः अस्ति, गुरुजी ये अ जो लङ् लकार में हम लगाते थे इसको अब कहाँ लगाएं? उपसर्ग से भी पहले या फिर धातु के पहले? तर्हि अस्य उत्तरम् अस्ति लङ् लकार में अ शुद्ध धातु से पहले ही लगाना है, उपसर्ग से पहले कभी नहीं लगाना, है ना। अतः उपसर्ग युक्त धातुओं में लङ् में धातु से पहले अ लगाकर उपसर्ग मिलावे तो क्या हो गया? पहले उपसर्ग, है ना, फिर लङ् लकार अ वाली लङ् लकार धातु, पहले उपसर्ग फिर लङ् लकार वाली धातु। और अगर वहां संधि कार्य अपेक्षित है तो वहां संधि कार्य भी करना है। जैसे हरि धातु है, हरि धातु है ना, हरति हरतः हरन्ति ये रूप बनता है। लङ् लकार में अहरत अहरताम अहरन ऐसे रूप बनता है। अब इसमें मान लीजिए हमने उपसर्ग लगा दिया सम रि, सम उपसर्ग लगा, सम उपसर्ग लगने के बाद क्या बनेगा? समरी बन गया, है ना। आगे व्यंजन होने से म जो है वो अनुस्वार बन गया, समरी। अब ये धातु बनी समरी धातु, पहले रि धातु थी केवल,
उपसर्ग लगने के बाद इस धातु का रूप हो गया संभ्री। अब प्रश्न ये कि हम लंग लकार का अ कहां लगाएं? उपसर्ग से भी पहले असंहरत ऐसा बनाए या फिर समहरत ऐसा बनाए? तो अत्र उत्तरम से लंग लकार में अशुद्ध धातु से पहले लगाना है। तो सम उपसर्ग पहले आ गया, अहरत है ना, ये हरत धातु हरी धातु है, अहरत तो समहरत। ध्यान से देखेंगे समझ में, वी है वी री दूर व्री री बना तो वी अहरत। अब यहां संधि कर दीजिएगा साहब, इको यण चीज से यण हो गया, ई को य बन गया तो व्यहरत बन गया। बहुत सारी संधियां जो हमारी पड़ी हुई हैं वो यहीं पर काम आएंगी। अब व्यहरत, वी अहरत व्यहर, देखो विहरति विहरता विहरंती लट लकार में, लोट लकार में विहरतु विहरताम विहरंतु, किंतु लंग लकार में अविहरत नहीं चलेगा बल्कि चलेगा व्यहरत व्यहरताम व्यहरन इति। प्ररी है ना, प्रहर प्र उपसर्ग है, अहरत इसका लंग लकार का रूप हुआ। तो अब यहां अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई, प्राहरत क्या बन गया? प्राहरत प्रहार किया, व्यहरत व्यवहार किया ऐसे, समहरत संहार किया। उपनी उपनी है ना, मूल धातु हो गया अब अपनी उपनी, उप उपसर्ग है, नी धातु का लंग लकार अनयत बनता है। अब संधि कर लो, उप अनयत, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई, उपानयत, ये रूप हमारा बन जाता है। अनुक्री धातु बन गई अनुक्री, अनु तो है, क्री धातु का लंग रूप होता है अकरोत। अब अपने को संधि करनी, अनु अकरोत, ऊ को आगे स्वर होता है तो यण संधि होती है, ऊ का व बन जाता है तो अन्वकरोत। संधि के नियम एक बार फिर से देख लेंगे तो विषय आपका स्पष्ट हो जाएगा। अन्वकरोत रूप बनेगा अन्वकरोत, अन्वकुरुताम, अन्वकुर्वन ऐसे। तो क्या स्पष्ट हुआ? पहले उपसर्ग फिर लंग लकार का जो भी रूप है अकरोत, पहले उपसर्ग फिर अकरोत, इस तरह से मिलाने पर यह हमारा लंग लकार का नियम बनता है। स्पष्टम? अधुना द्वितीयः नियमः अस्ति अदादिगणः, अर्थात पूर्वं वयं भवादिगणस्य के नियमाः सन्ति इति वयं पठितवन्तः। अद्य वयम् अदादिगणः यथा वयं जानीमः 10 गणाः सन्ति है ना, तर्हि 10 गणेषु पूर्वं भवादिगणं वयं पठितवन्तः। भवादिगणे के नियमाः भवन्ति तद् वयं पठितवन्तः। अद्य वयम् अदादिगणं पश्यामः। अदादिगणे तत्र नियमद्वयम् अस्ति, तस्मिन् विषये अद्य वयं जानीमः। अदादिगण की धातुओं में लट लोट लंग और विधिलिंग में कोई विकर्ण धातु और प्रत्यय के बीच में नहीं लगता इति। पहले विकर्ण लगा था, भवादिगण में हमने शप विकर्ण लगाया था। अब यहां पर दूसरे अदादिगण में कोई विकर्ण ही नहीं लगता, तो धातु प्रत्यय जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। अदादिगणे अधिकम नास्ति। पहला नियम, विकर्ण नहीं लगता। कैसे? उदाहरण के रूप में जैसे अद धातु है, अद तो अद धातु है और ती प्रत्यय है। पहले तो शब्द विकर्ण लगाते थे तो अदति पूरा बन जाता, लेकिन इसमें तो विकर्ण लगना नहीं, तो अदति संधि कर दो। इसमें खरी च से संधि हो गई तो त होने की वजह से द भी प्रथम अक्षर बन जाता है, अति है ना, चरत्व संधि हो जाती है। यहां पर पिछली बार पढ़े था हमने चरत्व संधि, आप देख सकते हैं उसको। तो आगे प्रथम या द्वितीय अक्षर हो तो पहले वाला वर्ण भी सब प्रथम बन जाता है। तो यहां प्रथम अक्षर है त, तो अति, इस तरह से द को भी त बन जाता है, अति। कोई विकर्ण नहीं लग रहा है अदादिगण में। और देखें अस्ति, अस धातु है, अस्ति, अस्ति बन गया, कुछ भी विकर्ण नहीं लगा। हंति, हंति, हतः ग्नन्ति, हन धातु है, हन धातु है और ती है, हंति। ये हंति उसके जैसे नहीं समझ लेना, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। पठंती, लिखंती, गच्छन्ति में जैसे है वैसे ही हंति में भी होगा, नहीं, हन धातु है और ती प्रत्यय हंति, तिप प्रत्यय होता है अनुबंध लोप होकर के ती। दूसरा नियम क्या है? यहां पर केवल धातु को एक वचन, धातु देखो अत्र पश्यतु पूर्वम, केवल ती तह अंति आदि लगते,
धातु में लट आदि में एक वचन में गुण होता है, अन्यत्र धातु को एक वचन में गुण होता है बस, है ना, एक वचन में गुण करना है। कहाँ? लट लोट लंग, 3 लकारों में एक वचन में अगर कोई धातु है तो उसको हमें गुण करना है। जैसे रुद धातु है तो रू में ऊ है, उसको गुण हो जाएगा रोदिति। अदादिगण की विशेषता बता रहा हूं। अदादिगण की एक विशेषता है कोई विकर्ण नहीं लगता, दूसरी विशेषता है धातु को एक वचन में गुण होता है। जो भी अदादिगण की धातु होगी उसको गुण करना है अपने को। रुद रू है, रुद तो रोदिति, ऊ को हमने गुण कर दिया रोदिति। उसी तरह ई धातु है, एणगतौ धातु है, ई को गुण किया तो ए बना एति, है ना। शी धातु शेते शयाते शेरते ऐसे रूप बनते हैं। तो शी धातु है, तब ये शी धातु गुण हो करके ई को गुण हो करके ए होता है, तो शेते। बस ये 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी अदादिगण के विषय में। एक तो विकर्ण नहीं लगता और धातु को एक वचन में गुण होता है, इस तरह से। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे इस अदादिगण में चलने वाली और मुख्य धातुएं कौन कौन सी हैं गुरुजी, ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे अदादिगणस्य प्रमुखाः धातवः सन्ति, जैसे अद अत्ति अत्तः अदन्ति, अस अस्ति स्तः सन्ति। एक है ब्रू धातु अदादिगण की, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। दुह धातु है, जैसे दुह धातु आपने पढ़ी होगी द्विकर्मक धातु में, दुह धातु दोग्धि दुग्धः दुहंति, ऐसे रूप चलते हैं। रुद धातु अभी आपको बताया, रोदति रुदितः रुदंति, है ना, रोदति रुदतः रुदंति। फिर उसके बाद है स्वप धातु, स्वप, है ना, स्वपीति स्वपितः स्वपंति, स्वपीति स्वपितः स्वपिंति, स्वपीषि, है ना, स्वपीषि स्वपी स्वपिथः स्वपिथः, स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः इति। एवं एतस्य रूपाणि पृथक पृथक चलति। स्वपति स्वना स्वप स्वपिति, स्वपिति माने सोता है, स्वपित। पुनः एक बार वदामि, स्वपिति स्वपितः स्वपतन् स्वपन्ति, स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथः, स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः। हन धातु हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः हथ, हन्मि हन्वः हन्म। इणगतौ धातु एति इतः यन्ति, एषि इथः इथ, एवं एतस्य रूपाणि चलानि। आस धातु आस्ते आसाते आसते, आस्से आसाथे आध्वे, आसे आस्वहे आस्महे। और शिंग धातु शेते शयाते शेरते, है ना। ये कुछ प्रमुख धातुएं अदादिगण की। अदादिगण आज पढ़ा है तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, जानना चाहिए। अब हम संधि के नियमों में चलते हैं। ससजुषोरुः पद के अंतिम स और सजुष के श को रू या विसर्ग होता है। ध्यान से सुनना, सूत्र क्या कह रहा है, सजुषोः, स का मतलब पद के अंतिम में जो स है उसको, और सजुषोः, और सजुष के जो श है। 2 बातें आ रही, पद के अंतिम में अगर स हो तो स को, और सजुष का जो श है उसको, है ना, रू र या विसर्ग होता है ना। मतलब स को रू, रू को र को विसर्ग होता है। ये तरीका यहां पर बताया जाए। एक बार हम यहां समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है राम, तो राम प्रातिपदिक है। अब इसमें एक कोई सूत्र लगता है, स्वौजस समोच्छष्टाभ्याम भिस, इस सूत्र से सुप प्रत्यय, सुप का अनुबंध लोप हो करके सब चला जाता है तो स बचता है। तो ये देखो पद के अंतिम में स, राम स। अब ऐसी स्थिति में ये सूत्र लगता है, स स जुषो रू। ये सूत्र क्या करता है, इस स को क्या कर देता है, रू बना देता है, तो राम रू। फिर एक और सूत्र लगता है, उससे रू को र हो जाता है, राम र। मैं ज्यादा सूत्रों में नहीं उलझाऊंगा अभी, राम र। और फिर एक और सूत्र लगता है तो र को विसर्ग बन जाता है, तो रामः बनता है। तो ये स्टेप्स हैं हमारे विसर्ग बनाने के। पहले सुप, फिर स, फिर रू, फिर र और विसर्ग। इस सूत्र का काम क्या है, इस सूत्र का काम है स को रू करने का,
पद के अंतिम स को रू होता है, लिखा है। अभी सजुष की बात छोड़ दीजिएगा। पद के अंतिम स को रू होता है, ये कह रहा है। और भी जैसे देख सकते हो उदाहरण के रूप में, पयस अंतिम में स है तो स को रू को र को विसर्ग, पयः, ये बना। छात्र है ना, जैसे छात्र सुप आया, फिर स अनुबंध लोप होकर के स बचा, तो छात्रस, ये पद के अंतिम में स हो गया। इसको कैसे धीरे धीरे, स को रू, सजुषो रू को र अनुबंध लोप, र को विसर्ग, तो छात्र बन गया, है ना। देवस, देवः बन गया। जितने भी हमने अकारांत शब्द पढ़े हैं, विद्यालयः, विद्यालयस, विद्यालयः, पाठस, पाठः, लेखस, लेखः, तो जो मूल में पद होगा वो स वाला है, फिर स को रू को र को विसर्ग, ये प्रोसेस है हमें विसर्ग बनाने का। तो यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि पद के अंतिम में स होगा तो स को रू को र या फिर विसर्ग होता है, ये तरीका है। उसके बाद आता है सजुष की बात कर लेते हैं हम। सजुष, सजुष का अर्थ होता है प्रिय, अनुरक्त या साथ लगा हुआ, इसको बोलते हैं सजुष। इसमें भी यही प्रोसेस है। सजुष के श को, ये जो श है उस श को रू करता है, सजुष के श को रू, तो श को रू हो गया। फिर रू को र, जैसे रू को र यहाँ किया वैसे रू को र को र, है ना, र को फिर विसर्ग, तो सजूहु क्या बन गया, सजूहु। कैसे रूप चलते हैं इसके, सजूहु, सजुषौ, सजुषः, सजुषम, सजुषौ, सजुषः। तो सजूहु का मतलब क्या हुआ, प्रिय, अनुरक्त, साथ में लगा हुआ, उसको बोलते हैं सजूहु। तो ये जो सूत्र है वो स को विसर्ग, स को रू करता है, बस इतनी सी बात समझना। तो एक प्रोसेस है, पहले सुप आता है, सुप का स बचता है, फिर स को रू होता है, रू को र होता है, र को विसर्ग होता है। तो ये व्याकरण का प्रोसेस है, हमें सबको जानना। जितने भी हमें विसर्ग वाले शब्द मिलते हैं, प्रथमा एक वचन में जो विसर्ग वाले हैं, प्रायः उसका तरीका यही जाना चाहिए। और भी है ना, रू को अब एक सूत्र और है जो यहां से चेंज हो जाता है, ट्रैक, सुप, सुप के बाद स को रू। अब रू के बाद ये ट्रैक चेंज हो गया, रू को र नहीं करना है, रू को ऊ करना है। तो ये जो सूत्र है वो रू को ऊ करने वाला है, ध्यान से सुनेंगे आप। प्रोसेस जो हमारा था, राम सुप, सौजस इति सूत्रेण सुप हुआ, ससजुषो रू से स को रू हुआ। अब रू को ऊ करने वाला सूत्र आया, अतो रोर प्लुता द प्लुते, अतो रोर प्लुता द प्लुते। इस सूत्र से स को रू हो गया, रू को ऊ कर देता है। समझ में आया। ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा रास्ता चेंज हो गया। पहले में हमने क्या किया, सुप, स, रू, र और विसर्ग। अब हल्के से हम यहां से ऐसे आएंगे, ऐसे, ये तरीका है हमारा आने का। तो सुप, स, रू, ऊ और आगे बढ़ेगा। क्या कहते हैं सूत्र, ये क्या कह रहा है सूत्र समझे। रस्व अ के बाद रू को ऊ हो जाता है, रस्व अ उसके बाद रू। जैसे देखिए आप, राम स रू, तो जो रू के पहले अगर अ है, राम, बालक, है ना, पाठ, लेख, अ, तो अ हो, और उसके बाद अगर रू आता है और बाद में अ आए, बाद में रस्व अ होना जरूरी है, बाद में रस्व अ हो तो रू को ऊ हो जाता है। फिर से समझिएगा, रू के पहले भी अ चाहिए और रू के बाद में भी अ चाहिए, तब यह सूत्र लगता है। ये रू कहां से आएगा, तो आप रू की टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास कोई भी विसर्ग वाला शब्द है, सीधी सी बात है, जैसे रामः देख लो आप, रू तो कहीं मिलेगा नहीं। जितने भी पाठः, बालकः, रामः, विद्यालयः, जितने भी ये विसर्ग वाले शब्द हैं उनमें सबके पहले अ है, तो अ चाहे रू बोलो या विसर्ग बोल दो सरलता से, उस विसर्ग को ऊ हो जाता है। विसर्ग संधि पढ़ रहे अपन, ऊ हो जाता है। पर हम आपको प्रोसेस से समझा रहे हैं, वस्तुतः विसर्ग को ऊ नहीं है, इसमें रू को ऊ लिखा है, तो इसलिए रू कहाँ है वो आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल हमने आपके सामने लिखी।
तो रू को ऊ हो गया। अब आपको विसर्ग नहीं बनाना है, अगर आगे अ है तो विसर्ग नहीं बनाना है, रू को ऊ, और फिर राम में अ है, अ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है, आद गुणः सूत्र से संधि होकर के, अ और ऊ मिलकर के ओ। देखिए यहां पर उदाहरण, अ राम में अ, रू का रू और अपी का अ, तो ऐसी स्थिति में रू को क्या बन जाएगा, ओ, राम ऊ अपी। ठीक हुआ। अब अ और ऊ मिलकर के गुण हो जाएंगे, रामो अपि। ठीक है, ये बात यहां तक समझिए अपन ने। रस्व अ के बाद रू को ऊ हो जाता है, रस्व अ के बाद रू को ऊ हो जाता है। कब, बाद में रस्व अ हो तो बाद में रस्व अ हो। इस ऊ को पहले अ के साथ गुण करके ओ हो जाता है, इस ऊ को पहले वाला जो अ है उसके साथ मिलाने के बाद ये गुण हो जाता है, गुण में ऊ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। और बाद में अ को पूर्व रूप संधि, ये और विशेष समझना, बाद में जो अ है, रामो अपि, एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, एंगह पदांता दति, पद के अंत में ए या ओ हो और बाद में अकार हो तो उसको पूर्व रूप कर देते हैं, तो यहां पर ओ है तो अब ये अकार है तो इसको पूर्व रूप कर दिया तो बन गया रामोपी, ये अ जो है वो अवग्रह बन गया, तो रामोपी। ठीक है, इतनी पूरी व्यवस्था अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई शॉर्ट पे तो आपको इतना ही समझना है, रामः अपि, रामोपि, विसर्ग वाला शब्द हो कोई तो फिर आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, रामः अस्ति रामोस्ति, शॉर्ट है ना, इतना डिटेल नहीं समझ में आया, वैसे तरीका यही है, अगर नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ लीजिएगा। ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है ना, रू बोलो या विसर्ग बोलो, उसके पहले अ और बाद में भी अ हो तो संधि होकर के ऐसा बन जाता है, कह अत्र, को अत्र, सह अहम, सोहम, इस तरह से ये रूप बने, जनकः अयम, जनकोयम इत्यादि। ये देख सकते हैं, रू का ऊ को फिर ये मिलकर के बन गया। अ के अतिरिक्त एक और अच्छी विशेष बात है ना, उस रू के पहले अ के अतिरिक्त कोई स्वर होगा तो क्या लिखा यहां पर, जहां अन्य नियम नहीं लगेंगे वहां नियम नंबर 98 के से र रह जाएगा। अ के अतिरिक्त यदि कोई स्वर है, मान लीजिए अ नहीं है, राम में अ, राम नहीं, हरि है साहब हमारे पास, तो हरि, तो आप रू को र, फिर ये ऊ नहीं करना है आपको, है ना, तो रू को र कर दीजिएगा और ये र जो है उस स्वर में मिला दीजिएगा अ में, तो हरि, है ना, रू को र, फिर 98 वाला नियम, हम वापस इसी से चलेंगे, इधर नहीं आएंगे, इधर तो तभी आएंगे जब हमारे पास अ होगा और अ के अतिरिक्त कोई स्वर है तो फिर हम इसी नियम से वापस आएंगे, रू को र, है ना, र को विसर्ग, विसर्ग नहीं बनाना, बस यहाँ पर ये जो र है उसको इसमें मिला देना है, हरीर अपि, हरीरपि, हरीरपि, है ना, क्या किया हमने, रू को र में आगे का स्वर जो था वो मिला दिया तो हरीरपि बन गया। हरि अवदत, हरिरवदत, गुरु अस्ति, देखो विसर्ग के पहले अ के अतिरिक्त स्वर है और फिर विसर्ग है तो विसर्ग को हमने ओ बना दिया, है ना, विसर्ग को र बन गया, ये र है एक तरह से, तो विसर्ग को र बोले या रू को र बोले एक ही बात है। गुरु अस्ति, गुरुरस्ति, भूमि इह, भूमिरिह, प्राप्ति अभवत, प्राप्तिरभवत, आप देख सकते हैं विसर्ग के पहले सभी अ के अतिरिक्त सब स्वर है, तो ई है, ओ है कहीं पर, इस तरह के नियम आपको, गौः इयं, गौर्यं, है ना। अस्तु, अधुना वाक्याभ्यासं वयम् अत्र कुर्मः। अभ्यासे सर्वप्रथमम् उदाहरण वाक्यानि अत्र वयं पश्यामः। पंच बालकाः, षड् बालिकाः, सप्त पुस्तकानि, 8 जनाः, 9 वस्त्राणि, 10 फलानि चात्र सन्ति। 5 बालक, 6 बालिकाएं, 7 पुस्तकें, 8 लोग,
9 वस्त्र कपड़े और 10 फल, 10 फलानि च, और 10 फल अत्र सन्ति यहाँ हैं। च अत्र अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि। 5 बालक 6 बालिकाएं 7 पुस्तकें 8 लोग 9 वस्त्र और 10 फल यहाँ हैं। प्रथमः छात्रः, द्वितीया बाला, तृतीयं पुस्तकं, चतुर्थं पुस्तकं, पंचमः पुत्रः, षष्ठः कविः, सप्तमं दिनम्, अष्टमं वर्षं, नवमी तिथिः, दशमः क्रोशः। पहला बालक, पहला छात्र, दूसरी बालिका, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक, है ना, पुस्तकम नपुंसकलिंग इसलिए तृतीयम, चतुर्थम, पांचवा पुत्र, छठा कवि, सातवां दिन, दिनम नपुंसकलिंग, सप्तमम दिनम, आठवां वर्ष, अष्टमम वर्षम, नवमी तिथि, नवमी तिथि, और 10वां कोस इति, दशमः क्रोशः। क्रोशः शब्द पुल्लिंग। शिष्यः गुरुं गुरोः वा अनुकरोति। शिष्य गुरु का अनुकरण करता है। शिष्य गुरुम अनुकरोति, गुरुम भी कर सकते हैं, गुरोः भी कर सकते हैं। नृपः राज्यम अधिकरोति, राजा राज्य पर अधिकार करता है। नृपः राज्यम अधिकरोति, कम अधिकरोति, राज्यम अधिकरोति। दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति, दुर्जन सज्जन का अपकार करते हैं। दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति, दुर्जन सज्जन का अपकार करते हैं इति। नृपः चोरं तिरस्करोति, राजा चोर का तिरस्कार करते हैं। शिष्यः मुनित्रयं नमस्करोति, शिष्य तीनों मुनियों को, मुनित्रयम है ना, पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि, तीनों मुनि को नमस्कार करता है। शिष्यः मुनित्रयम नमस्करोति। नरः दुःखं प्रतिकुर्यात्, है ना, मनुष्य को दुख का प्रतिकार करना चाहिए, दुःखं प्रतिकुर्यात्। नृपः सज्जनस्य उपकरिष्यति, नृप सज्जन का उपकार करेगा। सज्जनस्य उपकरिष्यति, सज्जन का उपकार करेगा, अथवा नृपः सज्जनम उपकरिष्यति, है ना, सज्जनस्य अथवा सज्जनम, गुरुम गुरोः वा, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या ज्ञानम संस्करोति, विद्या ज्ञान को संस्कारित करती है। विद्या ज्ञानम संस्करोति, विद्या ज्ञान का, ज्ञानम संस्करोति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। कन्या शरीरम अलंकरोति, कन्या शरीर का अलंकार करती है। प्राज्ञः विमानम धूम्रयानम च आविष्करोति, प्राज्ञः माने विद्वान, विमान का और रेलगाड़ी का आविष्कार करता है, विद्वान, वैज्ञानिक वा। यतिरेतद् धनम स्वीकरोति, देखो संधि विच्छेद किया हमने, संधि बनाया यहाँ पर, विसर्ग संधि। देखो यति ही एतत्, विसर्ग को र बन गया, रेतत्, यतिरेतत्, यति ही एतत्, यतिरेतत् धनम स्वीकरोति। यति मने मुनि, मुनि इस धन को स्वीकार करता, यतिरेतत् धनम स्वीकरोति। स गुरुम अन्वकरोत्, सह वह, उसने गुरु का अनुकरण किया। अनु अकरोत्, अन्वकरोत्, लंग लकार। गुरुः शिष्यस्य उपाकरोत्, उपकारम वा अकरोत्, गुरु ने शिष्य का उपकार किया, अथवा उपकारम व अकरोत्। आप चाहो तो गुरुः शिष्यम, शिष्यस्य उपकारम अकरोत्, अथवा गुरुः शिष्यम उपाकरोत्, दोनों में से किसी भी तरह से वाक्य बोल सकते हैं। अर्थ होगा गुरु शिष्य का, गुरु ने शिष्य का उपकार किया इति। अस्तु, संस्कृत बनाओ। वैसे तो ये पूरा अब आपको बनाना है,
लेकिन सहायता के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। 5 पुस्तकें, 6 छात्र, 7 लड़कियां, 8 आसन, 9 गुरु, 10 पाठक यहाँ हैं। पंच पुस्तकानि, 6 छात्राः, 7 कन्याः अथवा 7 बालिकाः अथवा बालाः, 8 अथवा 8 आसनानि, 9 गुरवः, 10 पाठकाः अत्र सन्ति। और शब्द का उपयोग नहीं, इसलिए हमने भी च नहीं लगाया। पुनः एक बार, पंच पुस्तकानि, 6 छात्राः, 7 बालाः अथवा 7 कन्याः, 8 आसनानि, 9 गुरवः, 10 पाठकाः अत्र सन्ति यहाँ हैं। 5वीं पुस्तक, पंचमं पुस्तकं, 6ठा छात्र, 6ठः छात्रः, 7वीं लड़की, 7वीं बालिका, 8वां आसन, 8मं आसनम, 9वें गुरु, 9मं गुरुं, 9मः गुरुः, 10वें राजा, 10मः नृपः अपि अत्र एव सन्ति। अत्र एव सन्ति, है ना। पुनः एक बार हम वदामि। पंचमं पुस्तकं, 6ठः छात्रः, 7मी कन्या, 8मं आसनं, 9मः गुरुः, 10मः नृपः अपि अत्र एव सन्ति। वह पिता का अनुकरण करता है। सह जनकम अनुकरोति। शत्रु नगर पर अधिकार करता है। शत्रुः नगरम अधिकरोति। नगरे नहीं बोलना, नगरम अधिकरोति। शत्रुः नगरम अधिकरोति। चोर मेरा अपकार करता है। चोरः मम अपकरोति अथवा चोरः माम अपकरोति, दोनों तरह से वाक्य बन सकता है। मूर्ख विद्वान का तिरस्कार करता है। मूर्खः प्राज्ञम, मूर्खः प्राज्ञम तिरस्करोति। मैं गुरु को नमस्कार करता हूं। अहम गुरुम अथवा गुरोः नमस्करोमि। गुरुम ठीक है, अहम गुरुम नमस्करोमि। तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया। त्वं शत्रून् प्रत्यकरोः। अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्। अकरोः अकरोः प्रति अकरोः प्रत्यकरोः। त्वं शत्रोः शत्रुओं का बहुवचन है, तो त्वं शत्रून् अथवा शत्रुणाम दोनों भी कर सकते हैं। त्वं शत्रून् प्रत्यकरोः। मैंने छात्रों का उपकार किया। अहम छात्रान् अथवा छात्राणाम अकरोत् अकुरुतम अकुर्वन् उपाकरवम, अकर्वम आएगा ना। अकरोत् अकुरुतम अकुर्वन्, अकरोः अकुरुतम अकुरुत अकर्वम, उपाकर्वम। अहम छात्रान् उपाकर्वम। मैंने छात्रों का, अहम है ना उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। सुशीला ने अपने घर शरीर को अलंकृत किया। सुशीला स्वशरीरम अलंकरोत। अलमकरोत है ना, अलमकरोत, अलमकरोत इति। सुशीला स्वशरीरम अलमकरोत इति। गुरु आसन को अलंकृत करता है। गुरुः आसनम अलंकरोति। गुरुः आसनम अलंकरोति। बुद्धिमान विमान और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। प्राज्ञः विमानम धूम्रयानम च उपयोगम अथवा उपयोग करते हैं। उपयोग करने के लिए अपन ने कुछ विशेष पढ़ा नहीं है, तो अपन अलग अलग करके बोल सकते हैं। का है तो षष्ठी विभक्ति लगा लीजिए। प्राज्ञः विमानस्य धूम्रयानस्य च उपयोगम
करोति, बुद्धिमान करते हैं बहुवचन है तो कुर्वन्ति। प्राज्ञाः बहुवचन, प्राज्ञाः विमानस्य धूम्रयानस्य च उपयोगं कुर्वन्ति। शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है। शिष्यः इदं पुस्तकं स्वीकरोति, मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। अहम स्वशरीरम संस्करोमि, संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है। संस्कृत भाषा नरम अथवा मनुष्यम संस्करोति। इस तरह से ये वाक्य बहुत अच्छे से बन सकते हैं। कुछ अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। नगरे अधिकरोति नहीं, नगरम अधिकरोति, नगरम अधिकरो। अप्रतिकरोः, प्रति उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ है तो अ को आगे नहीं लगाना, बल्कि करोह के पहले अकरोह, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह तो अकरोह आएगा। तो प्रति अकरोह प्रत्यकरोह। ओपकुर्वम नहीं बनेगा, उपाकर्वम। आलंकरोत नहीं बनेगा, अलम अकरोत। ये नियम अपन पढ़ चुके हैं। ख को लोट विधिलिंग और लिट लकार में बदलना है। ख वह पिता का अनुकरण करता है। एक उदाहरण के रूप में बताओ। सह जनकम अनुकरोति, सह जनकम अनुकरोतु, सह जनकम अनुकुर्यात्, सह जनकम अनुकरिष्यति। दूसरा, शत्रु नगर पर अधिकार करता है। शत्रुः नगरम अधिकरोति, शत्रुः नगरम अधिकरोतु, शत्रुः नगरम अधिकुर्यात्, शत्रुः नगरम अधिकरिष्यति। तीनों लकारों में इसको बदलना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी। पंचम से दशम तक के पूरे रूप लिखना है, जैसा कि अभी आपको बताया। क्रि धातु के दोनों पदों में 10 लकारों के रूप लिखो, जैसा कि आपको अभी वीडियो में बताया है। घ उपसर्ग युक्त धातुओं में लंग के अ प्रारंभ में किस प्रकार लगता है, नी री क्री के 10 उदाहरण दे करके बताओ। तो इत्यादि के 10 उदाहरण आप दे सकते हैं। अदादिगण की धातुओं की विशेषताएं जो विकर्ण नहीं लगता और लट लोट लंग के, लट लोट और लंग के गुण होता है एक वचन में, ये बातें कुछ अपन सीख चुके हैं। वाक्य बनाओ। प्रथमा षष्ठा अनुकरोति संस्करोति उपकरिष्यति, यह आपको बनाना है वाक्य। संधि करो। सह अगच्छत, सोऽगच्छत, एषः अत्र, एषोऽत्र, कः अयं, कोऽयं, रामः अवदत्, रामोऽवदत्, देवः अधुना, देवोऽधुना, नृपः अकरोत्, नृपोऽकरत्, नृपोऽकरोत्, छात्रः अपठत्, छात्रोऽपठत्, सः अयं, सोऽयं, हरिः असौ। यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी ओ कर रहे थे और अवग्रह कर रहे थे, क्योंकि सबके विसर्ग के पहले अ है। देखो, सबके विसर्ग के पहले अ था, इसलिए हमने ओ किया और हल्का सा अवग्रह बोला। रामो वदत्, देवोऽधुना, नृपोऽकरोत्। लेकिन अब यहाँ विसर्ग के पहले अ नहीं, ई है, तो विसर्ग का बनेगा र। हरि असौ, हरिरसौ, भानु अस्ति, भानुरस्ति, कवि अत्र, कविरत्र। ऐसे संधि विच्छेद। को कः अत्र अस्ति, रामः अहसत्, देवः अयं, सः अपि, कः अपि। अस्ति। एतावत् पर्यन्तम् अद्य वयं 22तमं पाठं विस्तरेण पठितवन्तः। आशासे भवन्तः सम्यक् जानीयुः। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमामि च।